हेलो दोस्तों, आज हम चलेंगे उस अलौकिक धाम की यात्रा पर जहां स्वयं भगवान शिव वैद्यनाथ के रूप में विराजमान है और जहां मां आदिशक्ति का शक्तिपीठ भी है, जहां हर धड़कन बोल बम कहती है और हर रास्ता आस्था से जुड़ा है। स्वागत है आप सभी का बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर की इस दिव्य यात्रा में। झारखंड के देवघर जिले में स्थित वैद्यनाथ मंदिर, जिसे बाबा धाम भी कहा जाता है, यह मंदिर न केवल शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि माता सती के 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। माना जाता है यहां माता सती का हृदय गिरा था। यह वो धाम है जहां रावण का नाम शिव से पहले लिया जाता है। इसे कहते हैं रावणेश्वर बाबा वैद्यनाथ धाम। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और आस्था का जीवंत केंद्र है। अगर आप भी देवघर बाबा वैद्यनाथ धाम आने की योजना बना रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे देवघर कैसे पहुंचे, यहां कहां रुके, बाबा वैद्यनाथ धाम से जुड़ी पौराणिक कथाएं एवं रहस्य, बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन करने का सही तरीका, पंडा के साथ दर्शन करें या नहीं, दर्शन करने में लगने वाला समय, बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन करने आने का बेस्ट टाइम, बासुकीनाथ के दर्शन कैसे करें और कौन से दर्शनीय स्थल हैं घूमने या दर्शन करने के लिए, इस यात्रा में आने वाले कुल खर्च के बारे में और जानकारी हर उस बात की जो आपकी इस यात्रा को संपूर्ण और सफल बनाएगी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे तो आपको इस यात्रा में जरा सी भी मुश्किल नहीं आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहां कैसे पहुंचे। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहां का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है देवघर रेलवे स्टेशन, जो मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। वहां से आप 20 रुपए प्रति सवारी के हिसाब से ई रिक्शा या ऑटो लेकर मंदिर पहुंच सकते हैं। पर दोस्तों, देवघर बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है, यहां बहुत कम ट्रेन आती हैं। अगर आपको अपने शहर से डायरेक्ट देवघर के लिए ट्रेन नहीं मिल रही, तो आप जसीडीह जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन ले लें। जसीडीह जंक्शन देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो मिल जाएंगे, जो आपसे 20 रुपए प्रति सवारी या फिर फुल बुकिंग में 150 से 200 रुपए चार्ज करेंगे और आपको मंदिर के बाहर छोड़ देंगे। स्टेशन से मंदिर तक पहुंचने में आपको लगभग 30 मिनट का समय लगेगा। अगर आप बाय एयर आना चाहते हो तो देवघर एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट ले लें। यह मंदिर से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। वहां से आप कैब या बस लेकर मंदिर पहुंच सकते हैं। देवघर के बाद नियरेस्ट एयरपोर्ट पटना का है, जो यहां से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। वहां से आप ट्रेन लेकर देवघर आ सकते हैं। अब बात करते हैं यहां कहां रुकें। बाबा धाम में आप 2 जगह रुक सकते हैं, या तो मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर टावर चौक के पास या मंदिर के एकदम नजदीक। अगर आप टावर चौक के पास रुकते हैं तो आपको यहां बहुत सारे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, अच्छी फैसिलिटीज के साथ। यहां हर बजट के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनके रूम्स की स्टार्टिंग 800 से 900 रुपए प्रति नाइट के हिसाब से होती है। अगर आप मंदिर के पास रुकने की सोच रहे हैं तो यहां आपको लॉज, धर्मशाला, आश्रम और पुराने होटल्स आराम से मिल जाएंगे। ये आपसे 200 से 800 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं मंदिर के दर्शन करने के सही तरीके की। दोस्तों, दर्शन करने से पहले श्रद्धालु मंदिर से 400 मीटर दूर शिव गंगा में स्नान करते हैं। यहां स्नान करने के बाद ही भोले बाबा के दर्शन करने जाते हैं। शिव गंगा का पौराणिक महत्व आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे। यहां दर्शन करने के लिए 2 लाइन्स लगती हैं। एक जनरल लाइन जिसमें फ्री में दर्शन होते हैं, दूसरी सुगम दर्शन लाइन जिसे वीआईपी दर्शन लाइन भी कहते हैं। जनरल लाइन से दर्शन करने में नॉर्मल डेज में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, पर सावन के महीने या महाशिवरात्रि या किसी अन्य अवसर पर इसमें 7 से 8 घंटे तक लगते हैं। अब बात करते हैं सुगम दर्शन मतलब वीआईपी दर्शन की। नॉर्मल डेज में आपको इसके लिए
₹300 का पास लेना होगा, जो आप यहां के कार्यालय या बाहर खड़े किसी पंडे से ले सकते हैं। नॉर्मल डेज में इससे दर्शन करने में 2 से ढाई घंटे तक लगते हैं, पर सावन के महीने में इसका चार्ज ₹600 प्रति व्यक्ति हो जाता है। पर सावन के सोमवारों पर यह सेवा बिल्कुल बंद रहती है और दर्शन करने में टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। दोस्तों, हम आपको एक जरूरी बात बता दें, सावन के महीने में और महाशिवरात्रि के अवसर पर स्पर्श दर्शन नहीं होते, दूर से ही दर्शन करने होते हैं। बाकी अन्य दिनों में आप ज्योतिर्लिंग को छूकर दर्शन कर सकते हैं। सावन के महीने या महाशिवरात्रि पर दूर से ही कैनाल में जल अर्पण करना होता है, जो सीधा शिवलिंग पर जाकर चढ़ता है। दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें, वीआईपी दर्शन लाइन और जनरल लाइन मुख्य मंदिर में प्रवेश से ठीक पहले मर्ज हो जाती हैं और फिर एक लाइन में ही श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करते हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर की टाइमिंग्स की। तो दोस्तों, यह मंदिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाता है, यानी लगभग सुबह 4 बजे। पर सुबह 2 घंटे के लिए यह दर्शनों के लिए बंद रहता है। इस दौरान यहां बाबा की पूजा होती है। सबसे पहले 1 घंटे तक बाबा पर मंदिर में ही स्थित चंद्रकूप का जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद सदारी पूजा होती है और फिर श्रृंगार पूजा। लगभग सुबह 6 बजे से यह आम दर्शनों के लिए खुलता है। सबसे पहले 6 बजे से जनरल लाइन स्टार्ट होती है। पहले 2 घंटे 6 से 8 बजे तक सिर्फ जनरल लाइन के श्रद्धालु ही दर्शन कर सकते हैं। फिर सुबह 8 बजे से सुगम दर्शन यानी वीआईपी दर्शनों के टिकट्स मिलने शुरू होते हैं और 8 बजे के बाद ही वीआईपी दर्शन शुरू होते हैं। उसके बाद मंदिर पूरे दिन दर्शनों के लिए खुला रहता है। शाम को 6:30 बजे श्रृंगार पूजा होती है और फिर शाम को 7 बजे के बाद मंदिर श्रृंगार दर्शनों के लिए खुलता है और 9 बजे के बाद दर्शनों के लिए बंद हो जाता है। शाम को 6:30 बजे के बाद मंदिर परिसर में बाबा की भव्य आरती भी होती है। दोस्तों, ये मंदिर न केवल एक ज्योतिर्लिंग है, बल्कि एक शक्तिपीठ भी है। माना जाता है यहां माता सती का हृदय गिरा था। यहां 2 महाशक्तियों का एक स्थान पर वास है। यह मंदिर एक शमशान भूमि पर बना है। यह एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि इतिहास, रहस्यों और आस्थाओं का एक संगम है। इसे कामना सिद्ध ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, यानी सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाला। इसके दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। इसकी महिमा हजारों सालों से चली आ रही है। शिव पुराण के अनुसार एक बार लंकापति रावण ने शिवजी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने निवेदन किया कि शिव स्वयं उसके साथ लंका चलें और वहीं स्थायी रूप से निवास करें। साथ में यह भी मांगा कि वो शिव का परम भक्त कहलाए। शिवजी ने उसकी ये इच्छा स्वीकार कर ली, पर एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा वो एक शिवलिंग के रूप में उसके साथ चलेंगे, पर अगर रावण ने उस शिवलिंग को कहीं भी धरती पर रख दिया तो वो वहीं पर स्थापित हो जाएंगे। रावण ने उनकी ये शर्त मान ली और शिवलिंग को लेकर पुष्पक विमान से लंका की ओर चल पड़ा। ये देख देवलोक में हड़कंप मच गया। देवताओं को यह बात स्वीकार्य नहीं थी कि शिव का कोई भी प्रतीक लंका में वास करे। रावण को रोकने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी ने वरुण देव को रावण के उदर में प्रवेश करने को कहा। विष्णु भगवान खुद बैजू नामक गवाल के रूप में धरती पर अवतरित हो गए। वरुण देव ने रावण के शरीर में प्रवेश किया और उसे तीव्र मूत्र के वेग से पीड़ित कर दिया। रावण को मजबूर होकर पुष्पक विमान धरती पर उतारना पड़ा और पास में दिखे एक ग्वाल, जो वास्तव में विष्णु भगवान थे, उसने उनसे प्रार्थना की कि वो शिवलिंग को कुछ देर के लिए थाम ले। जब तक वो वापस ना आए तब तक वो शिवलिंग को धरती पर ना रखे। जैसे ही रावण वहां से गया, विष्णु जी ने योजना अनुसार शिवलिंग को भूमि पर रख दिया और शिवलिंग वहीं पर हमेशा के लिए स्थायी रूप से प्रतिष्ठित हो गया। कहते हैं रावण लगभग 72 घंटे तक मूत्र त्याग करता रहा।
जब रावण वापस लौट के आया और शिवलिंग को वापस उठाने का प्रयास किया तो वो उसको वापस उठा ना पाया और क्रोधित होकर उसने शिवलिंग को वहीं अपने अंगूठे से दबा दिया, जिससे आज भी ये शिवलिंग केवल 11 उंगल ऊपर ऊंचा उठा दिखाई देता है। कहते हैं जहां रावण ने मूत्र त्याग किया था वहां एक विशाल तालाब बन गया, जो आज रावण तालाब के नाम से जाना जाता है, जो आज भी वैद्यनाथ धाम के नजदीक स्थित है। कहते हैं लघुशंका करने के बाद जब रावण को हाथ धोने के लिए जल का कोई स्तोत्र नहीं मिला तो उसने एक जगह धरती पर मुट्ठी मारकर जल उत्पन्न किया। इस जगह को आज शिव गंगा के नाम से जाना जाता है। यहां स्नान करने के बाद ही श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने को जाते हैं। इसका जल न केवल शरीर को शुद्ध करता है बल्कि आत्मा को भी शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। दोस्तों, कहते हैं यहां भगवान के दर्शन करने से पहले पंडों के दर्शन करने होते हैं। बिना पंडों के यहां दर्शन नहीं कर सकते। इसके बारे में और अपने अनुभव के बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले बताया था, वीआईपी लाइन और जनरल लाइन मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से ठीक पहले मर्ज हो जाती हैं और एक लाइन बन जाती है। फिर आप मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के गर्भगृह का प्रवेश द्वार बहुत ही संकीर्ण रास्ता है। गर्भगृह में आने जाने के लिए बस एक ही द्वार है। गर्भगृह में बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है। एक बार में लगभग 50 से ज्यादा लोग शिवलिंग के दर्शन और जलाभिषेक कर रहे होते हैं। इसलिए गर्भगृह में दर्शन करते वक्त आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होती है। कहते हैं यह मंदिर विश्वकर्मा जी द्वारा बनाया गया है। यह मंदिर एक ही पत्थर का बना है और बोला जाता है यहाँ के मंदिर सांस लेते हैं। जब भी यहाँ पर दूसरा द्वार बनाने की कोशिश की गई, कोई ना कोई अप्रिय घटना घट गई। बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद आपको मंदिर परिसर में स्थित माता पार्वती के मंदिर के दर्शन करने होते हैं। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है यहां माता सती का हृदय गिरा था। इस मंदिर के दर्शन करने में केवल 5 से 10 मिनट ही लगते हैं। आपको बाबा वैद्यनाथ मंदिर के शिखर से पार्वती मंदिर के शिखर तक बंधे लाल रिबन दिखेंगे। इन दोनों मंदिरों को इन लाल रिबन या धागों से जोड़ा जाता है। ये माता का भगवान शिव के साथ गठबंधन है। ये शिव पार्वती का गठजोड़ श्रद्धालु अपने पारिवारिक दाम्पत्य की सुख शांति के लिए कराते हैं। ये गठबंधन समय समय पर खोल दिए जाते हैं और फिर श्रद्धालुओं के बीच में बांट दिए जाते हैं। माना जाता है माता सती का हृदय जहां गिरा था वही स्थान बाद में शिवलिंग की स्थली बना। कहते हैं जब भगवान विष्णु ने उस हृदय का दाह संस्कार करना चाहा तो वो अग्नि में नहीं जला और आकाशवाणी हुई सती का हृदय शिव के बिना अधूरा है। कहते हैं बैजू रूपी ग्वाल भगवान विष्णु को रावण ने शिवलिंग यहां से 6 किलोमीटर दूर हल्ला जोड़ी नामक स्थान पर दिया था। तब भगवान विष्णु ने शिवलिंग को वहां से लाकर यहां स्थापित किया जहां माता सती का हृदय था। यह स्थान ज्योतिर्लिंग के साथ साथ एक शक्तिपीठ भी बन गया। भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब हम करते हैं परिसर के बाकी मंदिरों के दर्शन। इस मंदिर परिसर में कुल 22 मंदिर हैं, जिनमें से 5 मंदिर भगवान विश्वकर्मा द्वारा एक ही रात में बनाए गए हैं। ये 5 मंदिर हैं बाबा वैद्यनाथ का मुख्य मंदिर, मां पार्वती का मंदिर, माता संध्या का मंदिर, गणेश मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर अधूरा ही बना है। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा को इन मंदिरों का निर्माण एक ही रात में करना था, पर लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करते करते सुबह हो गई और इस मंदिर का निर्माण अधूरा ही छूट गया। तभी से मंदिर ऐसा है। इन 5 मंदिरों के अलावा प्रांगण के बाकी मंदिर समय समय पर विभिन्न लोगों द्वारा बनवाए गए। इनमें कुछ प्रमुख हैं महाकाल भैरव मंदिर, हनुमान मंदिर, सरस्वती मंदिर, सूर्य मंदिर, त्रिपुर सुंदरी मंदिर, बगला मुखी मंदिर, मां कामाख्या का मंदिर और तारा देवी का मंदिर आदि।
दोस्तों, जो बात इस मंदिर को सबसे अलग बनाती है वो है इस मंदिर पर स्थापित पंचशूल। जहां भारत के अधिकांश शिव मंदिर के शिखरों पर त्रिशूल स्थापित होता है, वहीं इसके गर्भगृह के ऊपर स्थापित है पंचशूल। 5 शूलों का समूह एक अत्यंत दुर्लभ दृश्य है। ये पंच तत्वों को यानी धरती, जल, आकाश, वायु और अग्नि को दर्शाते हैं। हर वर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले इसे विधिवत उतारा जाता है और इसका विशेष अनुष्ठान और पूजन किया जाता है, और फिर शिवरात्रि से ठीक 1 दिन पहले इसे पुनः मंदिर के शिखर पर स्थापित कर दिया जाता है। माना जाता है बाबा वैद्यनाथ के मंदिर पर स्थापित पंचशूल सवामन सोने से बना है और माता पार्वती के शिखर पर स्थापित पंचशूल सवामन चांदी से बना हुआ है। कहते हैं ये पंचशूल एक तरह का दिव्य कवच है जो मंदिर की रक्षा करता है। इसने इस मंदिर की सदियों से रक्षा की है। दोस्तों, सावन के समय यहाँ लाखों श्रद्धालु कावड़ लेकर आते हैं। ये लोग मंदिर से लगभग 108 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। सुल्तानगंज में गंगा उत्तर वाहिनी है, यानी उत्तर की ओर बहती है, वरना सामान्यतः गंगा दक्षिण की ओर बहती है। यहाँ पर कांवड़ यात्रा की शुरुआत करने के लिए 2 कथाएं प्रसिद्ध हैं। दोनों ही त्रेता युग से जुड़ी हैं। प्रथम कथा में माना जाता है त्रेता युग में भगवान राम ने सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर वैद्यनाथ धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था, इसलिए इन्हें वैद्यनाथ धाम के इतिहास में प्रथम कांवड़िया माना जाता है। दूसरी कथा के अनुसार माना जाता है शिवलिंग के यहाँ स्थापित होने के बाद जब रावण का क्रोध शांत हुआ तो रावण ने सुल्तानगंज से 11 दिन लगातार पैदल गंगा जल लाकर बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक किया। तब भगवान शिव ने खुश होकर रावण को यह वर दिया कि आज के बाद लोग मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम लेंगे। तभी से इस स्थान को रावणेश्वर बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाने लगा। सूरज ढलने के साथ ही वैद्यनाथ धाम में आरती का समय हो जाता है। ये शाम की आरती केवल एक विधि नहीं है, बल्कि एक दिव्य पल है जहां मन शांत हो जाता है और आत्मा महादेव में लीन हो जाती है। इस 30 मिनट की आरती में मानो समय थम सा जाता है। लगता है इस अलौकिक धाम में जैसे महादेव की करुणा उतर आई हो। बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद जो शांति मिली उसे शब्दों में बता पाना बहुत कठिन है। जो बोझ दिल पर था मानो वहीं पर छूट गया हो और मन बदले में विश्वास, धैर्य और सुकून से भर गया हो। दोस्तों, अब बात करते हैं बासुकीनाथ के दर्शन कैसे करें। श्रद्धालु वैद्यनाथ धाम के दर्शन करने के बाद यहां से 50 किलोमीटर दूर स्थित बासुकीनाथ मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। कहते हैं बासुकीनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद ही आपकी वैद्यनाथ धाम की यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। इस 50 किलोमीटर के सफर को करने में आपको कम से कम 1.5 घंटा लगता है, पर दर्शन करने में ज्यादा समय नहीं लगता। देवघर के टावर चौक से बासुकीनाथ मंदिर आने जाने के ऑटो वाले आपसे 1200 से 1300 रुपए और टैक्सी वाले आपसे 1600 से 1700 रुपए लेंगे। देवघर से बासुकीनाथ जाने का सबसे सस्ता और बढ़िया ऑप्शन है लोकल ट्रेन। देवघर रेलवे स्टेशन से आपको बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन के लिए लोकल ट्रेन आराम से मिल जाएगी, जिसका किराया केवल 10 रुपए है। बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन से ऑटो या ई रिक्शा लेकर आप आराम से मंदिर पहुंच जाइए। ऑटो और ई रिक्शा वाले आपसे 10 रुपए प्रति सवारी चार्ज करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास समय है तो आप देवघर के इन स्थानों पर भी घूमने या दर्शन करने जा सकते हैं। प्राचीन पेड़े वाली गली, त्रिकुट पर्वत, नौलखा मंदिर, तपोभूमि, जगत बंधु आश्रम, बालानंद मंदिर, नवदुर्गा मंदिर और नंदन पहाड़। अब बात करते हैं वैद्यनाथ धाम की यात्रा के लिए बढ़िया समय कौन सा रहता है। तो दोस्तों, 12 महीनों में आप यहां पर कभी भी दर्शन करने जा सकते हो, पर सावन के महीने, महाशिवरात्रि, नागपंचमी के टाइम बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है और दर्शन करने में भी बहुत समय लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं वैद्यनाथ धाम में गर्भगृह के दर्शन करने के लिए पंडों की जरूरत पड़ती है या नहीं। हमारे हिसाब से इनकी कोई जरूरत नहीं है। पंडा लोग आपको वीआईपी लाइन का टिकट दिलवाकर आपको
लाइन में खड़ा कर देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। जब आप लाइन में घूमते हुए गर्भगृह के बाहर पहुंच जाते हो तो वो आपको यहां मिल जाते हैं और गर्भगृह में दर्शन कराते हैं। हमें तो कोई खास जरूरत नहीं लगी पंडा लोगों की दर्शन करने के लिए, फिर भी अगर आप लोग इन लोगों की सेवा लेना चाहते हैं तो ये आप लोगों की मर्जी पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं इस यात्रा में आपको कितना समय लगता है। तो दोस्तों, इस यात्रा में आपको ज्यादा से ज्यादा 1 नाइट और 2 डेज की ट्रिप काफी है। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप ये यात्रा एक दिन में भी पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस यात्रा में लगने वाले कुल खर्च की। अगर आप एक बजट ट्रिप पे हैं तो आपका ज्यादा से ज्यादा 1500 से 2000 रुपए तक का प्रति व्यक्ति खर्च आएगा। वैद्यनाथ धाम के दर्शन के बाद मन जैसे हल्का हो जाता है। यहां ना कुछ मांगना पड़ता है, ना ही कुछ कहना पड़ता है। भोले बाबा सब पढ़ लेते हैं। ये पल सिर्फ दर्शन के नहीं, ये विश्वास के हैं, ये सुकून के हैं, ये भक्ति के हैं। यहां लगते बोल बम के उद्घोष विश्वास, भक्ति और सुकून के एहसास हैं। इस पावन धाम से हम सिर्फ यादें ही नहीं बल्कि विश्वास, शांति और एक नई ऊर्जा के साथ लौट रहे हैं। दोस्तों, हमारी ये रावणेश्वर वैद्यनाथ धाम की यात्रा यही संपूर्ण होती है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जल्द ही हम आपको लेकर चलेंगे एक नई पावन और अलौकिक यात्रा पर अपने साथ।